Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, let us start. कल हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखा था. एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो उसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं. वन इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग. एंड नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग. ठीक है. तो इस तरीके से तीन डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जिसमें से जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज फॉर इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स के लिए. एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरीज हैं दीज कैटेगरीज आर फॉर रैशनल नंबर्स. ये सीखा था कल हमने. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. तो अब आज हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे जो भी कल हमने कैप्चर किया, जो भी चीजें हमने सीखी. अभी कुछ चीजें उसमें बचती हैं लेकिन धीरे धीरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते हम बाकी चीजें फिर जैसे भी आएंगी. आपको जो वो नोट्स लिखवाए थे कल उसके बाद आप कम से कम एक पेज छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ नोट्स हो सकते हैं और भी लिखवाने पड़े. और एक पेज छोड़ के और उसके बाद आप हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 1.3. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमको और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमको बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी तरह का है. हमने कल भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि थर्ड कैटेगरी का तो हो ही नहीं सकता, नॉन रेकरिंग वाला तो हो ही नहीं सकता एक भी इनमें से, क्योंकि सारे के सारे पीपल बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब आ रही है आवाज? हाँ जी बच्चों. Yes, sir. ओके. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 36/100. तो देखो बेटा, वैसे तो प्रोसीजर क्या है कि न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है किससे? डिनोमिनेटर से. ये ओरिजिनल प्रोसीजर है. लेकिन देखो कुछ अब हिंट्स एंड कुछ ट्रिक्स को हम काम में लेंगे. अगर नीचे ऐसा कोई नंबर है जैसा कि 10, जैसा कि 100, जैसा कि 1000, जैसा कि 10,000, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर है तो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट देम इनटू द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म. सीधे सीधे इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देंगे. कैसे? देखो नीचे कितनी जीरो हैं, कितनी जीरो है बताओ? 2. 2. 2. तो हम राइट साइड से दो डिजिट को काउंट करेंगे. ऐसे मान के चलो कि अभी मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बैठा है, इस जगह पे बैठा है. क्योंकि दो जीरो है तो दो साइड दो प्लेस वो लेफ्ट में जाएगा, राइट से लेफ्ट में वो दो प्लेस जाएगा बिकॉज नीचे दो जीरो है. तो एक प्लेस गया पहले 1, फिर दूसरा प्लेस गया 2. तो डेसिमल उठ के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया. तो आंसर क्या आ गया? 0.36. आंसर क्या आ गया? 0.36. एंड 0.36 को अच्छे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम? 0.36. समझ आया? Yes. ठीक है. लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब अपन पास डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हों, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स हों. अगर डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स नहीं है तो फिर एक ही चारा बचता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा के आंसर लाना, और कोई चारा नहीं. तो ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर. सबसे पहले उसने कहा था डेसिमल फॉर्म में लिखो, ये हमने लिख दिया डेसिमल फॉर्म में. अगला क्वेश्चन क्या है? डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद ये भी बताओ कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ये लो साहब, हमने डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया 0.36. अब मुझे बताओ तीनों कैटेगरी में से ये कौन सी कैटेगरी का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दिखाई दे रहा है? सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये स्टॉप हो गया ना, एक जगह आके स्टॉप हो गया दो डिजिट के बाद आके, तो फिर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो मैं क्या लिखूंगा? here the given, एक मिनट रुको,
द गिवन नंबर लिख लो हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, टर्मिनेटिंग को अंडरलाइन कर लेना ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। समझ आया बच्चों? तो दो काम करने हैं पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले डेसिमल में चेंज करो, उसके बाद फिर उसका टाइप बताओ कौन से टाइप का ये। समझ Yes, आया ना? चलो सेकंड है 1/11। अब 1/11 में तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, है ना? 1/11 को तो डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। चलो डिवाइड कराओ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। बताओ 1/11 से कट सकता है क्या? मतलब उसकी टेबल में आ सकता है? no, छोड़ sir. नो। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे जीरो के आगे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब 10 बन गया ये, तो 10 भी अभी भी 11 से छोटा है, तो अभी भी 11 से छोटा है, तो है ना? तो क्या Yes, sir. करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे तो इट बिकम्स 100। अब 100 बड़ा हो गया 11 से, कितनी बार कटेगा बताओ? 9 times. 11 9 9 90। ठीक है, क्या बचा 1। अब 1 क्या है, जीरो, एक जीरो तो फ्री फोकट का मिल जाता है 10, लेकिन 10 वापस छोटा हो गया तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे भी गलती कर दी ना, जब वहां पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो एक जीरो और आएगा ना, बता भी नहीं रहे हो, फिर आएगा ना 9। तो भाई एक जीरो की जगह तो हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया था, तो एक जो जीरो एक्स्ट्रा लगाया उसकी जगह एक जीरो और आएगा ना, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। बोलो, ऐसे ही करते हैं कि डिवाइड, या और कोई तरीका है? बोलो बच्चों, डिवाइड करना आता है? Yes, sir. ऐसे ही करते हैं क्या जैसे मैं कर रहा हूँ? yes sir बोलो शिकी। Yes. तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे सब लोग, अभी सो ही रहे हो क्या? हम्म अब वापस सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी हुई कि 1 बचा था, एक जीरो तो फ्री में मिलता है, एक दूसरा जीरो लगाना पड़ा क्योंकि 10 भी छोटा था 11 से, तो फिर वापस एक जीरो लगाना पड़ेगा, इस जीरो के चक्कर में एक जीरो और लगाना पड़ेगा, वापस 100 हो गया, तो वापस जीरो लगा के 11 9 जा 99। अगेन 1 बचता है, 1 के आगे एक जीरो फ्री में मिलता है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो एक जीरो वहां पे भी लगाओ, वापस क्या कर दूंगा 11 9 जा 99 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, वापस रिमाइंडर 1 बच गया। इस तरीके से चलता जाएगा। उसको क्या लिख सकते हैं, 0.090909 डॉट डॉट डॉट। अब इसको बार वाली फॉर्म में लिख के बताओ कैसे लिखोगे? 0 जीरो पॉइंट, आगे बोलो, 0.09, 09 और उसके ऊपर बार किसके ऊपर लगेगा, 0 पे या 9 पे? 09 दोनों पर. दोनों पे, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं पेयर में, 09 तो 09 दोनों पे बार लगेगा। समझ आया? तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब पहले टाइप के क्वेश्चन का आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टाइप भी बताइए। तो बार दिखते ही आपको पता चल गया होगा कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? बोलो। recurring non terminating decimal expansion सेकंड कैटेगरी है ना, Refusing. गिवन नंबर एज recurring non terminating decimal expansion form। तो recurring एंड नॉन टर्मिनेटिंग के नीचे अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये हमारा मेन आंसर है, recurring नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बचे हुए सारे होमवर्क है, ठीक है, 4 बच के, चारों होमवर्क है। ये थर्ड कैटेगरी में पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, 8 4 जा 32, 32 + 1 33, ऐसे ही चेंज करते हैं।
बचपन में सीखा है नहीं तो करना 5th-6th क्लास में, बताइए। यस सर। तो 8 बिकम्स 33/8। अब इसको पहले की तरह सॉल्व कर देना, जैसे वही 33 को 8 से डिवाइड करके। तो बताओ ये चारों क्वेश्चन हो सकते हैं होमवर्क में, या कोई डाउट है? नो सर। हो सकते हैं ना। वही डिवाइड करना है, पहले डेसिमल फॉर्म बनानी है, डेसिमल फॉर्म बनाने के बाद फिर क्या करना है हमको। अच्छा, एक 6th में करवा देता हूँ। देखो 6th को हम कैसे स्मार्टली तरीके से करेंगे, फिर 3 ही कर लेना बचे हुए होमवर्क आप, है ना। 6th देखो भाई, 6th में क्या है, बड़ा नंबर है नीचे, तो बड़ा नंबर है तो एक तो ऑप्शन ये है कि जो है उससे डिवाइड करवा दो भाई। 329 डिवाइडेड बाय 400 करवा दो इस तरीके से, 329 डिवाइडेड बाय 400, और इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करो। एक तरीका और है कि बेटा आखिरी में डबल जीरो है ना, आखिरी में डबल जीरो है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। बताओ 400 को ऐसे लिख सकते हो क्या? यस सर। लिख सकते हैं, वेरी गुड। यस सर। अब आप 400 से डिवाइड कराने की बजाय केवल 4 से डिवाइड कराएं, केवल इस नंबर को 329 को 4 से डिवाइड कराएं, 100 से डिवाइड ना कराएं। कैसे करवाओ? 329 डिवाइडेड बाय 4, बोलो 4 8 जा 32, फिर बचा 9, 4 2 जा 8, क्या बचता है 1, 0 लगाओगे डेसिमल लगाओगे, 4 2 जा 4 to 8। 8, क्या बचा 2, एक 0 फ्री में मिल गया, 4 5 जा 20, दैट्स इट, खत्म हो गया, स्टॉप हो गया, है ना। तो क्या बना ये, देखो 329 अपॉन 400, केवल इतना सा पोर्शन क्या बना, इतना सा पोर्शन बना 82.25, वहां से देख के लिखा हमने। लेकिन इस 100 का क्या करें, इस 100 को एज इट इज एक बार नीचे नोट डाउन कर लो, इसको एज इट इज नीचे नोट डाउन, इसको तो सॉल्व ही नहीं किया ना हमने, तो 4 से डिवाइड किया केवल, तो 82.25 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब नीचे जब 100 10 1000 ऐसी चीजें बच जाती हैं, तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वो का वही काम यहाँ कर दो। कैसे सॉल्व करते हैं हम, नीचे कितनी जीरो बच रही है बताओ? 2। सर 2। तो इस समय डेसिमल पॉइंट जहां पर भी है वो दो साइड इधर खिसक जाएगा, अभी यहाँ पर है ये, अभी इस समय यहाँ पर 0.822। बिल्कुल 1 एंड 2, डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल 8 के बगल में आ गया, 8 के लेफ्ट में आ गया। तो कैसे लिखेंगे, 0.8225, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो देखो एक तो आप 400 से डिवाइड करते हैं, एक तो आप इस पूरी चीज को 400 से डिवाइड करते हैं, हालांकि करने में कर देते, इतना ज्यादा डिफिकल्ट वो भी नहीं था। 400 से डिवाइड करना भी, पॉइंट लगा देते, जीरो लगा देते, 400 8 जा 3200 हो जाता, करने में कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती। तो ऐसे नंबर्स को हमेशा इस तरीके से डिवाइड करो, 400 है, मान लो कल को 6000 है तो 6 से डिवाइड करो, केवल 1000 से डिवाइड करो ही मत, 1000 की जगह एज इट इज 1000 लिख दो, और फिर 3 पॉइंट को इधर खिसका दो, 3 0 होती। समझ में आई बेटा ट्रिक सबको? यस सर। गर्ल्स आप बताओ, व्हाट अबाउट गर्ल्स? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, तो अब बताओ कैटेगरी कौन सी, टाइप कौन सा है, बोलो शिखी, कौन सा टाइप है ये? सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, स्टॉप हो गया ना। देखो ऐसे मत सोचा करो कि सर 4 डिजिट के बाद स्टॉप हुआ है, 4 क्या 40 के बाद भी हो सकता है, पर स्टॉप होना चाहिए, स्टॉप तो हो गया ना वो एटलीस्ट। तो हम क्या डालेंगे, फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे टर्मिनेटिंग। द गिवन नंबर हैज, कई बच्चे कहते हैं कि सर इतना दूर जाके स्टॉप हुआ है ना, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग में डालो, क्यों भाई, स्टॉप तो हो गया ना वो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ जी, अब बचे हुए 3 तो हो ही जाएंगे होमवर्क में, 3 तो करवा दिए मैंने, 50% काम यस कर सर। दिया। ठीक है चलो डिलीट कर दूं, हो गया नोट डाउन। Yes. साथ के साथ Yes. पीछे से आंसर भी मैच करते जाया करो, है ना, अगर कोई मिसमैच हो जाए, पीछे से आंसर ना मिल रहा हो तो बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू ये होती है 0.142857 और 142857 के ऊपर बार, मतलब ये का ये ग्रुप जो है वो रिपीट होता जाता है, वापस आएगा 142857, फिर वापस आएगा 142857।
ये इसने खुद ने बताई है कि ये वैल्यू इसकी होती है। अभी अपन चेक भी कर लेंगे कि होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या कह रहा है कि चलो ये वैल्यू तो मैंने बता दी, अब आप ये बताओ कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी, लेकिन विथआउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जो कर रहे हो, मतलब आप 1 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 2 को 7 से कर रहे हो, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है, मतलब इनके केस में नहीं करना है। 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालने के लिए ये चीज नहीं करनी है। 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालने के लिए ये चीज नहीं करनी है। 4/7 की करने के लिए 4/7 ये नहीं करनी है। कुछ और ट्रिक निकाल के या कुछ और सोचते हुए हमको, है ना, इसकी 1/7 इसको रीड करो, इसको रीड करते हुए, इससे हिंट लेते हुए हमको बचे हुए इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालनी है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन नहीं। इसको जो अपन करते हैं ना, ये 3/7, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है। देखो आपको एक हिंट भी दे रखी है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। 1/7 की वैल्यू जो फाइंड करी है, इन्होंने भी करके दिया आपको, आप भी कर लेना अभी। उसके रिमाइंडर्स को स्टडी करो, स्टडी करो यानी उनको गौर से देखो, वहां से हिंट मिलेगा कि 2/7 का आंसर क्या आएगा, 3/7 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन Yes, समझ में sir. आया? देखो यहाँ पे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं। 1/7 इक्वल टू 0.142857, 142,857 और सबके ऊपर बार है। अब एक बार मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, देखो 1/7। सबसे पहले मुझे बताओ 1 7 से कटेगा क्या? No, sir. तो क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट Sir, और point. यहाँ पे 0। अब कितनी बार कट रहा है? Sir, बोलो, 1. 7 बन जाए, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। 3 0। अब कितनी बार कटेगा? 4. Sir, 4. 4, 7 4 जा 28, बचा 2 0। अब बताओ, Sir, 2. 2. 7 2 जा 14, बचा 6 60। अब बताओ, 8 Sir, 8. Sir, 8. 7 8 जा 56, बचा 4। अब बताओ, Sir, 4. 4 5. 5. 5 35, बचा 5। अब बताओ 50 के केस में, 7. 7. 7 7 जा 49, 49 के बाद क्या बचा, 1। अब बताओ, 0 हो गया ना। अब बताओ Sir, 10 तो हो गया। वापस नहीं आ 1. रहे. अब वापस यहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है। देखो वापस 7 1 जा 7, एक दो नंबर करके देख लेते हैं कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर वही 3 30, तो 7 4 जा 28। तो देखो 1 के बाद 4 आया था उधर भी, पहले भी 1 के बाद 4 आया था, अभी भी वापस 1 के बाद 4 आ रहा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट होना शुरू हो चुका है ना, रेकर होना शुरू हो चुका है, रेकरिंग में चला गया ये। समझ में आया? 7 4 जा 28 आया था। लाओ, अगर आपको फिर से डाउट है तो एक और चेक कर लो, 20। वापस क्या आएगा 20 के हिसाब से, 7 2 जा 14, है ना, यस और 6। Yes, तो sir. इस तरीके से ये चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि 142,857 ये वाला ग्रुप रिपीट हो रहा है। देखो वापस 142 तक तो आ ही गए थे हम, आगे और करते तो फिर 8 भी आता, 5 भी आता, 7 भी आता, 7 के बाद वापस 1 आता, फिर 42857, फिर वापस 1। इस तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है। तो यानी कि इन्होंने जो ये आंसर दिया है, ये मतलब गिवन पॉइंट दिया है, ये करेक्ट है, वैसे भी करेक्ट था। खैर हमको डाउट नहीं करना था कि उन्होंने गलत दिया है, लेकिन एक बार मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीज को। अब सुनना ध्यान से बेटा, नाउ ध्यान से सुनना, मुझे क्या हिंट में किचन क्या में मिला? पड़ा है, किचन में भी पड़ा है। श्रेष्ठ, किचन में क्या पड़ा है? किचन का काम करते हो क्या श्रेष्ठ आप? यहाँ पे क्लास पे ध्यान दो, नो सर। क्लास पे ध्यान दो, किचन का काम बाद में करना। क्या मम्मी बर्तन धुलवाती है क्या? हाँ वो बताओ। मोबाइल के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, मोबाइल किचन में पड़ा है। अच्छा, फिर आप खाना कहाँ पे रखते हो, कबर्ड में? चलो एनीवेज, दिस वाज फॉर फन। अब फन के बाद सीधे आ जाओ क्वेश्चन पे। आफ्टर स्टडिंग द रिमाइंडर्स वी गेट। अब रिमाइंडर्स स्टडी करने के बाद हमको क्या मिला, ध्यान से सुनना बच्चों।
शुरुआत में मेरे पास 1 था, शुरुआत में मेरे पास 1 था, तो 1 से मेरे को पहला डिजिट क्या मिला था? 1। यस और नो? मतलब मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिख रहा हूँ देखो, और रिमाइंडर से क्या क्वोशंट मिल रहा है? QUO, रिमाइंडर डिजिट। रिमाइंडर डिजिट क्या था और उससे क्वोशंट डिजिट क्या मिल रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। QUOTIENT, क्वोशंट डिजिट क्या मिला? देखो सबसे पहले 1 था, तो 1 छोटा था, तो एक्चुअली वो रिमाइंडर ही था, वो हमने उसको 10 बना दिया। तो 1 से मुझे क्वोशंट डिजिट क्या मिला? 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर क्या बचा था? 3, और 3 से मुझे क्वोशंट डिजिट क्या मिला था? क्या मिला था? 4। 3 Yes, से sir. मिला 4, 3 से मिला 4। नेक्स्ट स्टेप में आइए, हमको क्या करना है? रिमाइंडर को रीड करना है, रिमाइंडर को स्टडी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर था 2, यस और नो? आया ना? बोलते जाओ Yes, जल्दी Yes, sir. जल्दी। और 2 से क्वोशंट क्या मिला था मुझे? चेक करो। 2 से मुझे क्वोशंट मिला था 2 ही अगेन, है ना? थर्ड वाला क्वोशंट डिजिट 2 ही था ना? 2। और फोर्थ नंबर पे रिमाइंडर क्या आया था? 2 तक आ गया मैं ना, 6 पे तो चलो एक बार में सारे रिमाइंडर एज इट इज लिख देता हूँ। 6, 6 के बाद बचा 4, 4 के बाद बचा 5, तीनों एक साथ नोट डाउन कर लेता हूँ। 6, 4 एंड 5। और फिर इससे क्वेश्चन डिजिट क्या मिल रहे थे? 6, 4 एंड 5 के बाद, है ना? क्या सर क्या? 6 से तो 8। 6 से 8 देख के, सही देख के बता रहे हो ना? चलो बताओ, 6 से 8 आगे, 4 से? सर 4 से 4 4 से 4 नहीं, 5 मिला नहीं, होगा। 4 नहीं सर, 5। 5, और 5 से फिर 7 मिला होगा ना, 50 का 7 7 या 49 होगा। ठीक है, अब 5 के बाद वापस रिमाइंडर वही मिला होगा जो शुरू में है। देखो तो यहाँ तक आ गए अपन। 5 के बाद वापस वही रिमाइंडर मिला है, यानी घूम के वापस 1। और 1 के बाद वापस रिमाइंडर वही 3 मिला है, यानी उसके अगला वाला 3। फिर वापस वही 2 मिला है, उसके अगला वाला 2। फिर उसके बाद आगे चल के वही यहाँ पे 6 मिला होगा, उसके अगला वाला 6। तो फिर क्वेश्चन भी वापस वही रिपीट हो रहा है क्या? 1 के साथ 1, 3 के साथ 4, 2 के साथ। यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये रिमाइंडर डिजिट का पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन डिजिट का पैटर्न रिपीट हो रहा है, और हर 6 ग्रुप में हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है बताओ? yes sir, हो रहा है। हो रहा है ना? सारे बच्चों को समझ में आया? हमने ढंग से स्टडी किया इसके रिमाइंडर्स को। फिर से देखो, मैं स्टडी करवा रहा हूँ। इसका रिमाइंडर पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है: 1, 3, 2, 6, 4, 5 और लास्ट में 7। हो गए ना? 6 हो गए ना? 6 के ग्रुप में रिपीट हो रहा है। अच्छा, जिस ग्रुप में क्वेश्चन रिपीट होगा, जैसे 6 के ग्रुप में हो रहा है क्वेश्चन रिपीट, तो रिमाइंडर भी 6 के ग्रुप में ही होगा। ये चीज फिक्स है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 5 पे ही खत्म हो रहा है ना, आगे तो वापस 1 आ रहा है। आगे तो वापस 1 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 1 तो वापस वही चीज हो गई ना। तो ये 6 ग्रुप में रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 3 2 6 4 5, ये वाला रिमाइंडर वाला हो गया। और फिर क्वेश्चन कैसे चल रहा है? 1 4 2 8 5 7। यहाँ तक क्लियर है सभी को जो मैंने समझाया? Yes, sir. अब अपने को चाहिए 2/7। अब वो कह रहा है कि कुछ मत करो, डिवाइड मत करो, सब डिवाइड करना अलाउड नहीं है तुमको। आप इन रिमाइंडर्स को स्टडी करते हुए 2/7 की वैल्यू निकालो, 3/7 की निकालो, 4/7 की निकालो, 5/7 की निकालो, एंड 6/7 की, सबकी निकालो। 7/7 तो फिर होगा ही नहीं, 7/7 तो 1 हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो आप ये देखिए, 2/7 में पहला रिमाइंडर क्या है? बोलो, पहला रिमाइंडर क्या है? 2। समझ में आया? 2/7 में पहला रिमाइंडर क्या है? 2। तो यहाँ पे आ जाओ, रिमाइंडर पैटर्न में 2 कहाँ है? ये रहा, पहला रिमाइंडर 2 है। तो पहला रिमाइंडर 2 है, तो पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा? 2। और उसके बाद ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी,
और 7 के बाद घूम के 1 पे आएगी और 1 के बाद 4 पे आके वो स्टॉप हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 0.285714 के ऊपर बार। समझ में आया? समझ में आया क्या? पहला रिमाइंडर से पहला, देखो पहला रिमाइंडर जब 1 था तो ये सीरीज 1 से शुरू हुई थी। अब 2/7 में पहला रिमाइंडर ही 2 है, तो रिमाइंडर पैटर्न पे आओ, 2 कहाँ है? ये रहा। तो अब आप चाहे ऐसे करके देख लो, आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे, 20 लिखोगे, तो 7 2 जा 14 ही तो होगा। तो पहला अगर रिमाइंडर 2 है तो क्वेश्चन 2 ही मिलेगा। और फिर 6 60 यानी 7 8 जा 56। तो 6 से क्या मिला? 8 मिला। देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये 6 से 8 मिल रहा है। तो अब उसी तरीके से ये सीरीज आगे चलेगी और 7 के बाद वापस 1 पे लौट के आएगी, 1 के बाद 4 और 4 पे स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो केवल रिमाइंडर्स को Yes, स्टडी sir. करके, केवल रिमाइंडर्स एंड क्वेश्चन के पैटर्न को स्टडी करके मैंने 2/7 का आंसर लिया है। अब आप भी ला सकते हो। अब 3/7 का आप लेके आओगे। 2/7 का कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। तो 0.28571 एंड 4 पे स्टॉप, इनके ऊपर बात। 3/7 का मुझे शिखी बताएगी। शिखी, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/7 बाय स्टडिंग दिस sir. रिमाइंडर एंड क्वेश्चन पैटर्न? बताओ। 3/7 रहेगा 0.428571 1, वेरी गुड। देखो पहला रिमाइंडर 3 तो पहला क्वेश्चन 4 और यहाँ से सीरीज शुरू हो जाएगी फिर, और 1 पे आके स्टॉप हो जाएगी। होगी तो 6 में ही रिपीट ना। समझ में आया? Yes, सौम्या समझ आया? तो 3/7 इज 428,571, 0.428571 के ऊपर बात। ठीक है, सौम्या बताओ 4/7। 4 से पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है? 0.571428 4 से पहला क्वेश्चन मिल रहा है 5571428, 8 पे स्टॉप। इज दैट क्लियर? श्रेष्ठ समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो 5 से शुरुआत कर दो, पहला बस पहचान लो, पहला 5 है, उसके बाद 571 वापस घूम के आओ 428 स्टॉप। 571 428। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप डिवाइड करके देख लेना, यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में करके देख लेना या पीछे आंसर की भी मैं मैच कर सकते हो। श्रेष्ठ आप बताओगे 5/7? 5/7 श्रेष्ठ बताएगा। बोलो। बोलो श्रेष्ठ। 5/7। यश आप बताओ। सर आपकी सर वॉइस से नहीं आ रही। ओके, आवाज नहीं आ सर रही आ क्या? रही है। 0. सर आ रही है। बोलो 5/7 बोलो फिर। 5 से क्या सर, मिला? 0. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर 0.71142857. हाँ बताओ 5/7 क्या बता रहे थे? सर 0.71428557. 5 7 वापस 7 पे स्टॉप करोगे? सॉरी 5 सॉरी पे 5. 5 है ना। 7 1 4 2 8 5 6 6 के पैटर्न में ही रिपीट होगा ना। 0.7 में कहाँ से शुरू हुई थी कहानी? 7 से शुरू हुई थी, तो 7 1 4 2 8 5 के ऊपर बार। चलो 6/7 बताओ, कौन बताएगा? आप बताओ हितेंद्र। यस सर। बताओ 6/7। सर एक बार स्क्रीन शॉट अप करो। देखो स्क्रीन भी देखने की क्या जरूरत है, सुनो मेरी बात। 60 से क्या बना होगा? 7 8 जा 56, यानी 8 से शुरू होगा। 8 5 7 1 4 2। क्या जरूरत है स्क्रीन को देखने की, बताओ? ठीक है, धीरे धीरे और स्मार्ट बनते चलो। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसमें भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, हमेशा स्क्रीन ही देखेंगे, हमेशा वो रिमाइंडर ही देखेंगे। भाई पैटर्न तो यही चल रहा होगा ना, इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा पैटर्न तो।
और घूम के फिर इधर आया होगा, ऐसे ही तो चल रहा होगा। आप पहला डिजिट प्रेडिक्ट करो, 60 से 7 8 या 56, पहला डिजिट 8 मिला होगा, 8 के बाद सीरीज को चला दो। समझ में आया हितेंद्र? यस सर। धीरे धीरे हर एक स्टेप में पहले से ज्यादा स्मार्ट बनते जाओ। 8 5 7 1 4 2, हर एक स्टेप में हर एक मोमेंट में हमको कुछ नया सीखना है। 8 5 7 1 4 2, क्लियर? Yes, sir. सभी को समझ में आया? पीछे से आंसर्स मैच कर लेना एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, एग्जाम में आता है तो हमको ऐसे करना, ठीक है? ठीक है, अब आप एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक इसका रिजल्ट है जो आप याद रखना आगे के लिए, कि देखो देखो बेटा, जब भी अपन किसी से डिवाइड करते हैं, जैसे अपन ने अभी 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया तो जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 6 6 के पैटर्न में चेंज हो रहे हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो रेकरिंग वाली कैटेगरी का है, तो बच्चों का पहला सवाल ये होता है कि सर अगर ये रेकरिंग वाली कैटेगरी का है तो ये कितने डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू होगा? तो जो नंबर यहाँ पे गिवन है उसमें से -1 करो, 6, मैक्सिमम 6 तक जाएगा, मैक्सिमम, मैंने ऐसा नहीं कहा हमेशा, ज्यादा से ज्यादा 6 पे जाएगा। हो सकता है 1 के बाद ही, पहले डिजिट के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जाए, हो सकता है 2 के बाद हो जाए, हो सकता है 3 डिजिट में रिपीट हो जाए, हो सकता है 4 में हो जाए, हो सकता है 5 में हो जाए, हो सकता है 6 में, लेकिन 7 में नहीं हो सकता। मैक्सिमम वो 6 डिजिट्स तक ही जाएगा, रिपीट होना फिर उसके बाद शुरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7। समझ में आया ये चीज? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 29 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी भी नंबर को, 100 को कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम कहाँ पे जाके स्टॉप होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा? 28। 28 डिजिट्स तक ये जा सकता है, इसको परमिशन है भाई, आप 28 डिजिट ले आओ और 28 डिजिट के बाद फिर रिपीट होना शुरू करो, लेकिन 28 के बाद 29 डिजिट पे इसको जाना अलाउड नहीं है, परमिशन ही नहीं है। इसको जो बॉर्डर मिली हुई है वो 28 डिजिट्स तक ही मिली हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 28 डिजिट के बाद ये रिपीट होगा, हो सकता है ये 2 डिजिट के बाद ही रिपीट हो जाए, हो सकता है 5 डिजिट के बाद हो जाए, हो सकता है 6, लेकिन मैक्सिमम कहाँ, इसकी लिमिट क्या है? लिमिट इसकी 28 डिजिट है। समझ में आया? Yes. सभी को समझ में आया? डिनोमिनेटर से 1 कम करना पड़ेगा हमको, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट बन जाती है, ठीक है? अब ये चीज मैंने क्यों बताई? ये चीज मैंने इसलिए बताई, मान लो आप समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग कर रहे हो, जैसे मान लो आप 29 से डिवाइड कर रहे हो, आपका एक पॉइंट आया, मान लो यहाँ पे आया 2, फिर आया 3, फिर आया 7, फिर 6 4, फिर 2, फिर 1, फिर 6 2 5, तो जैसे 8 10 डिजिट आ गए ना, मान लो जैसे 9 8, तो बच्चा क्या पता है क्या कहता है कि सर ये है ना, ये है ना तीसरी कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, देखो इसमें तो पैटर्न ही नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट तक तो मैंने सोल्व कर दिया, सर पैटर्न अभी नहीं बना तो अब क्या बनेगा? अरे अभी भी बन सकता है, 29 है वहां पे, 29 का मतलब ये 28 डिजिट के बाद भी रिपीट हो सकता है, तो आपको लास्ट 28 डिजिट तक तो चेक करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर 28 डिजिट के बाद भी ये रिपीट ना हो तो फिर आप डिसाइड कर लेना कि ये तीसरी कैटेगरी है, पर एटलीस्ट आपको जो भी डिनोमिनेटर है उससे 1 कम वहां तक तो चेक करना ही पड़ेगा। हालांकि इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं, ये एक एग्जांपल था। समझ में आया? Yes. और वैसे भी बेटा समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग वाली फॉर्म तो तीसरी कैटेगरी वैसे भी नहीं होती है, या तो पहली कैटेगरी होगी या दूसरी, क्योंकि पी बाई क्यू तो वैसे भी रैशनल नंबर है ना, तीसरी कैटेगरी में वैसे भी नहीं जाएगा। तो कभी भी गलती से तीसरी कैटेगरी के बारे में, कभी भी आप किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो माइंड में लाना ही मत कि तीसरी कैटेगरी है, या तो पहली कैटेगरी है या दूसरी कैटेगरी, तीसरी का सवाल ही नहीं। ठीक है, क्लियर? Yes. सारी बातें सबको क्लियर है? Yes. शिखी, शिखी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू का मतलब है समथिंग बाय सम, पी बाई क्यू का मतलब एक तरीके से होता है फ्रैक्शन। मैं कहूँ ना इसको पी बाई क्यू में चेंज करो, आप समझ जाना फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है? मैं कहूँ पी बाई क्यू में चेंज करो तो क्या समझोगे बच्चों, क्या समझोगे, किस में चेंज करना है?
फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन जहां में। पे ये p और ये q दोनों इंटीजर्स होंगे, ऑब्वियसली p एंड q आर इंटीजर्स, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में जिसका डिनोमिनेटर 0 हो। न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है साहब, अब इन सारे नंबर्स को आपको p बाई q में फॉर्म चेंज करना है। प्रॉब्लम ये है कि आज तक हमने टर्मिनेटिंग नंबर्स को ही p बाई q में चेंज किया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है सारे के सारे। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, सेकंड कैटेगरी है या नहीं, बोलो है या नहीं है? यस सर। तो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बार वाले नंबरों को मैं p बाई q में कैसे चेंज करूं? फॉर एग्जांपल अगर 0.6 होता तो चुटकियों में चेंज कर देते, 6/10 लिख देते भाई, एक डेसिमल पॉइंट है, 10 नीचे आ जाता, काट पीट के इसको 3/5 ले आते, सर आ गया p बाई q, वेरी गुड, बहुत इजीली आ जाता। आता नहीं आता? Yes. यस सर। लेकिन प्रॉब्लम इज 0.66666 नंबर तो ये है, अब नीचे 6 के नीचे 10 लगाऊं या 100 लगाऊं, क्योंकि पता ही नहीं है कितने डेसिमल प्लेस हैं, या 1000 लगाऊं, चेंज कैसे करूं? प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अब इसको सीखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग को हम p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है जो हम सीखने वाले हैं। मीटिंग खत्म होने वाली है, लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। नेक्स्ट मीटिंग में हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको p बाई क्यू में चेंज करेंगे। जल्दी से लीव करके वापस आओ, फटाफट फटाफट। ओके बच्चों, तो चलो अब सीखते हैं कि कैसे हम एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी भी वापस मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड है आपकी बुक का, इसके वापस हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है लॉन्ग कट, वन मेथड इज लॉन्ग प्रोसेस, सेकेंड मेथड इज वेरी शॉर्ट। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज वेरी वेरी शॉर्ट, जिसको अपन शॉर्टकट बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर शॉर्टकट ही पढ़ा दो, फटाफट खत्म कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बुक में ये वाला मेथड है, यानी कि एग्जाम में आता है तो यही वाला मेथड करना पड़ेगा। फिर सर शॉर्टकट क्यों पढ़ा रहे हो? शॉर्टकट इसलिए पढ़ा रहे हैं आप आंसर वेरीफाई कर दोगे, या कल को अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू समझते हो ना, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन आ गए तो उसको क्या मतलब कि आपने लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व किया कि शॉर्टकट से सॉल्व किया, उसको तो आंसर से मतलब है। तो देयर यू कैन अप्लाई शॉर्टकट, वहां पे आप सेकंड मेथड अप्लाई करके फटाफट इवन विद इन सेकेंड्स में बिना पेन उठाए आप इन क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे। तो वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा। बताए क्यों? क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट बता दूंगा ना तो इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, फर्स्ट मेथड में फिर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो पहले थोड़ी तकलीफ झेल लेते हैं, फिर मजे दे देंगे आपको एकदम से। ठीक है, शुरू करें लॉन्ग प्रोसेस यानी आपकी बुक वाला प्रोसेस। बुक में कैसे समझाया गया है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.6666 है ना, 0.6 के ऊपर बार, जिसको मैं दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6666। ठीक है, इसको मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी नंबर गिवन है उसको x मान लूंगा। लेट जो भी नंबर गिवन है, कौन सा नंबर गिवन है? ये 0.666 वाला, 0.66666 बी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? जो भी नंबर मुझे कन्वर्ट करना है उसको x मान लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो। अब एक बार इसको सीधा करके लिख लेते हैं, दैट इज x इधर लिख लेते हैं इक्वल टू, और जो भी वो नंबर था 0.666, 3-4 डिजिट्स लिख के डॉट 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 लगा दें। अब इसको मुझे वहां पे ये चेक करो कि वहां पे कितने नंबर के ऊपर बार है। एक नंबर के ऊपर बार है, बोलो। यस सर। यस सर। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है तो आप इस पूरी, ये एक इक्वेशन बन गई बेटा, ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें ये LHS है, ये RHS है। इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करा दो। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार था। मान लो 2 नंबर के ऊपर बार हो तो 100 से कराना पड़ेगा, मान लो 3 नंबर के ऊपर ऐसे बार हो तो 1000 से कराना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। मतलब जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उतने ही जीरो वाले नंबर से हमको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स मीन्स LHS को भी और RHS को भी, केवल एक को करके मत रह जाना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, ध्यान से देखना बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10 को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और वहां पे जो इधर नंबर है 10 को उस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर। डॉट डॉट डॉट। कोई डाउट यहां तक? बोलो, No, एनी sir. डाउट्स? नो। अब 10 इंटू एक्स बिकम्स 10x, इतना तो आता ही होगा, इतना अलजेब्रिक कैलकुलेशन तो आपने करी होगी ना 7th 8th क्लास में। 10 इंटू एक्स बिकम्स 10x। Sir. अब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कराना है। सुनो ध्यान से बेटा, जब 10 से डिवाइड करा रहे थे तब डेसिमल इधर जा रहा था, जितने भी जीरो थे डेसिमल उतना ही लेफ्ट में जा रहा था, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो डेसिमल राइट साइड जाएगा, उसमें लेफ्ट साइड जा रहा था, अब क्या जाएगा? राइट साइड जाएगा। समझ आया? ठीक है। Yes, sir. तो एक Yes, जीरो sir. है ना, एक जीरो है ना, तो ये डेसिमल प्लेस एक प्लेस खिसके और राइट साइड आ जाएगा। तो बताओ क्या नंबर बनेगा, ये बता सकते हो? 6.666 dot dot dot. 6.6666 डॉट डॉट डॉट। 6 की तो कमी नहीं है ना, आगे 6 तो कितने भी लगा दो, डॉट 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 लगा देना लास्ट में। चलो यहाँ तक कोई डाउट? चाहे से 3 लगा के छोड़ दो या 4 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. नो। No, sir. अब मुझे बताना जरा, इस 10x को मैं 10x तो एज, इस नंबर को इस पोजीशन पे आपको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसमें से एक नंबर वही नंबर होना चाहिए जो शुरू में था। क्या सुने? इस नंबर को इस स्टेज पे आके दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसमें से ये वाला नंबर तो कोई भी हो, लेकिन अगला नंबर सेकंड वाला नंबर वही होना चाहिए जो शुरुआत में था। तो देखो मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं। क्या इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। चेक करो, ये वाला नंबर वही है जो शुरुआत में था, Yes, sir. और Yes, दो sir. नंबर्स में ये स्प्लिट भी हो गया। हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अगला वाला नंबर वही होना चाहिए जो ऊपर था। इस तरीके से आपको इसको स्प्लिट करना है। अब आप इसको 6 में अगर सपोज करो 6.0000 में अगर आप ये नंबर जोड़ोगे 0.6666 तो वही आएगा ना 6.66666। आएगा नहीं आएगा? इसमें ये जोड़ के ये आ जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है। तो जब आप स्प्लिट करो तो इस तरीके से स्प्लिट करना ताकि इसको जोड़ने से ये नंबर बनता हो। ऐसे मन से कुछ भी मत कर देना भाई, इन दोनों को जोड़ने से ये नंबर बनता है, सही में बनता है, और सेकंड नंबर वही नंबर है जो ऊपर रखा हुआ है। तो फिर सेकंड नंबर वही नंबर है जो ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी जगह तो एक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर नंबर रखा हुआ है उसको तो एक्स माना था मैंने। तो क्या मैं इसको 6 + x लिख सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. शुरुआत में जो नंबर था उसको एक्स ही तो माना था, तो उसको रिप्लेस करके मैं एक्स लिख सकता हूँ। यस और नो? लिख सकते हैं ना? अब आप देखिए, Yes, sir. इस x को मैं LHS में ले जाऊंगा, क्योंकि x x वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखेंगे। तो 10x तो ऑलरेडी LHS में बैठा है, x को इसने और बुला लिया अपने पास, लेकिन जब LHS से RHS या RHS से LHS में टर्म्स मूव करती हैं तो वो अपना साइन ऑपोजिट कर लेती हैं। अगर प्लस में है तो उधर आके -x हो जाएगा, और अगर -x है तो उधर आके +x हो जाएगा। समझते हो ना ये सारी चीजें, इक्वेशन के रूल्स? Yes, sir. तो ये 10x - x, अब क्या बचा यहाँ पे 6। व्हाट इज 10x - x? 10x में से एक x गया तो कितने x बचे? 9x. 9x इक्वल टू 6। बताओ बच्चों x की क्या वैल्यू आई? 6/9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, है ना? 9 इधर Sir, मल्टीप्लाई हो 2 रहा by है 3. तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको काटो पीटो, जितना काट पीट सकते हो। 6/9 को Sir, 2 आप by 3. 3 से काट सकते हो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इट कम्स आउट टू बी 2/3। तो भैया x की वैल्यू 2/3 आ गई। x तो वही नंबर है जो क्वेश्चन में था। यस और नो? Yes, sir. भाई Yes, देयरफॉर sir. मैंने 0.6 के ऊपर जो बार था उसी को तो x माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। तो चेक करो बच्चों, इस नंबर को मैंने p/q में चेंज कर दिया क्या? और Yes, sir. अगर Yes. आपको यकीन ना हो कि ये सही है कि नहीं है तो इसको डिवाइड करके देख लो। ये लो करके देख लेते हैं।
कि वाकई में ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। 2 डिवाइडेड बाई 3, सबसे पहले 20 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 3 6 जा 18, फिर 20, 3 6 जा 18, फिर 20, फिर 20, 3 6 जा 18, फिर 20, 3 6 जा 18। तो चेक करो आंसर में वही नंबर आ रहा है 0.6666, 2 को 3 से डिवाइड करने पे। यस सर। दैट मीन्स हमने जो ये किया है दैट इज करेक्ट। तो दिस वाज द बुकिश मेथड, लॉन्ग कट मेथड जिसको अपन कहेंगे, और एग्जाम में जो हमको करना है यही करना है एग्जैक्टली जो अभी हमने किया। शॉर्टकट में बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा, पहले दोनों तीनों क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि शॉर्टकट एक बार बता दिया तो फिर आप लॉन्ग कट पे ध्यान नहीं दोगे, इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। तो ये मेथड क्लियर है। वैसे इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, पर ये है कि थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, बाकी इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, है ना। सर इसके अंदर सर ऐसे नहीं कर सकते कि x इज इक्वल टू 0.666 को इक्वेशन 1 मानकर और हाँ 10x को दूसरी मानकर दोनों को माइनस कर दे एक साथ ही। 10x को मतलब इसको तो इक्वेशन 1 मान ले, है ना। यस सर। अच्छा, और इसको इक्वेशन 2 मान ले। अच्छा इक्वेशन नो 2 सर में, नीचे वाले को। अच्छा हाँ सर हाँ वो वो एक ही बात है ना। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, इक्वेशन 2 मान लें और फिर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली चीजें है ना ये हट जाएंगी, केवल 6 रह जाएगा। 10x माइनस एक्स 9x रह जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हट गए, 6 बच गए, 9x इक्वल्स टू 6। वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि इस स्टेज पे आके आप स्प्लिट कर दो और इक्वेशन बना के माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यस सर। तो समझ में आया बच्चों सभी को। चलें इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका, हमको क्या करना है, 0.47 के ऊपर बार है, केवल 7 के ऊपर बार है, याद रखना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.4, अब 7 रिपीट होगा, केवल 7 7 7 7 डॉट डॉट, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है ना, तो रिपीट भी वही डिजिट होगा 7 7 7। अब इसको मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सर 0.4 वो 0.477 डॉट को x मान के चलेगा। एक्स मान लेंगे, लेट जो भी नंबर गिवन है 0.47 के ऊपर बार बी एक्स, इसको एक्स मान लिया। अब इसको सीधा करके लिख लो, इधर तो लिख लो एक्स और उधर लिख लो वो नंबर 0.4777, 3 4 बार लिख के डॉट 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 लगा, पर 3 4 बार जरूर लिख देना है ना, जैसे 7 रिपीट हो रहा है तो कम से कम 4 बार तो लिख देना, तभी समझ में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। ठीक है, सौम्या No, बताओ sir. इसके बाद क्या करते हैं, क्या किया था इसके बाद फिर हमने, बोलो। सर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करा था। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करता, अब किससे करेंगे इस केस में, सर इसमें भी 10 से होगा। इसमें भी 10 से होगा, क्योंकि देखो डेसिमल प्लेसेस तो 2 हैं लेकिन बार तो एक के ऊपर ही है, चेक करो, समझ में आया। हालांकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो भी गलत नहीं आएगा, आप चाहो तो 100 से भी कर सकते हो, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन क्यों बड़ा अननेसेसरीली बड़ा नंबर 100x बनाना, भाई क्या फायदा उससे, भाई बड़ा नंबर ही बनेगा ना। तो हमको छोटे से छोटे पे ट्राई करना है, तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी चलता, इवन 1000 से कर देता तो भी चलता, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी छोटे से छोटा। तो हम केवल ये देखेंगे बार कितनों के ऊपर है, हम कोशिश करेंगे उसी से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर के ऊपर है तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। इज दैट क्लियर। यस सर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब अभी जो हितेंद्र ने मेथड बताया, अब देखो उस वाले मेथड से कर लो इसको, हालांकि सेम ही मेथड है, इक्वेशन बना दी हितेंद्र ने और वो भी करेक्ट है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, भाई वो स्प्लिट वाले में आपको हो सकता है कि थोड़ा समझ में नहीं आया हो, तो अब ये हितेंद्र वाला और थोड़ा सा अच्छा मेथड बताया इसने, इजी मेथड बताया। तो 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, चलो 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 इंटू एक्स 10x, राइट। और 10 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताओ डेसिमल प्लेस आगे खिसकेगा एक प्लेस, तो क्या नंबर बनेगा वो बताओ, शिखी, शिखी बोलो बेटा।
क्या नंबर बनेगा? डेसिमल प्लेस राइट साइड मूव होगा तो 4.2777 dash dash एक बार dash. फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। 4 4.777. सही बोला शिकी ने? सही बोला क्या बच्चों, बताओ? यस सर। Yes, sir. डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्या कह रहा है हितेंद्र, उस हिसाब से करते हैं इसको, है ना। जो शुरू वाली इक्वेशन थी ना, इसको तो मान लेंगे इक्वेशन 1, और जो ये बनी है इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसके आगे हम ऐसे डैश लगा के लिख देंगे दिस इज माई इक्वेशन 1, और उसके सामने ऐसे डैश लगा के लिख देंगे दिस इज माई इक्वेशन 2। और अब अपन क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी इक्वेशन माइनस करेंगे। इस टू देखो, इसमें 10x आ रहा है, उसमें x आ रहा है, इसमें 4.77 आ रहा है, उसमें 0.4, तो ये बड़ी है ऑब्वियसली, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब इक्वेशन में से इक्वेशन कैसे माइनस करते हैं, बड़ा आसान है। LHS में से माइनस कर दो LHS को, RHS में से माइनस कर दो RHS को। समझ में आया? LHS में से माइनस कर दो LHS को। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया हमने, तो वहां से हमको क्या मिला? LHS में से LHS को माइनस करना जरा, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। इसका LHS है 10x माइनस इक्वेशन 1 का LHS है x, इसका RHS है 4.7777 डॉट 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 माइनस उसका RHS है 0.47777 डॉट डॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 2 की LHS है, ये इक्वेशन 1 की LHS है, ये दोनों की इक्वेशन 1 की LHS है, ये दोनों LHS हैं, और ये दोनों RHS हैं। इधर बीच में माइनस साइन लगा दिया, इधर बीच में माइनस साइन लगा दिया। कोई प्रॉब्लम बताओ? नो सर। हितेंद्र नो के अलावा सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ। 10x माइनस एक्स 9x। अब इसको माइनस थोड़ा ध्यान से करना बस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो आप अरेंज कर देना, जैसे बचपन में अपन माइनस करते थे। लो मैं अरेंज करके माइनस कर रहा हूँ। 4.7777, और इधर है 0 पॉइंट। अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स बिल्कुल सही होना चाहिए। 4777। 4 डिजिट तक इसको भी लिख लो, चार चाहो तो 5वां डिजिट भी लिख लो, और चाहो तो छठा भी लिख लो, तो कितना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 4 4 डिजिट दोनों के लिख देना। डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 7 में 7 गया 0 0 0, 7 में से 4 गया 3 एंड 4, तो 4.30000 आ रहा है, जिसको मैं सिंपली 4.3 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल में राइट साइड के जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, पता है ना? यस सर। बोलो बच्चों, समझ आया? Yes. भाई देखो, ये 3 सत्ते से ये 3 सत्ते एज इट इज जाएंगे। ये इधर कितने डिजिट लिखे हैं? 1 2 3 4 लिखे, इधर 5 लिखे, इसको भूल जाओ एक बार। ये 3 सत्ते से ये 3 सत्ते एज इट इज जाएंगे। अब 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 0 गया 4, तो इट बिकम्स 4.3। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग माइनस नॉन टर्मिनेटिंग, आंसर एक टर्मिनेटिंग आ गया। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, लेकिन इसके बाद के जो ये चीजें थी ये सेम थी, जिससे वो कट गई, और आंसर एक टर्मिनेटिंग नंबर आ गया। और टर्मिनेटिंग नंबर को अब सॉल्व करना काफी आसान रहता है, सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ऊपर है, तो उसका एक 10 नीचे आ जाएगा, मतलब एक 0 नीचे आ जाएगा 9 के आगे। आंसर इज 43/9। समझ में आया सभी को? Yes. बताओ सौम्या, इज इट क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आया? तो क्या अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो? 0.001 के ऊपर बात। हाँ बोलो श्रेष्ठ, कर सकते हो होमवर्क? यस सर। अब ये 0.001 है, इसका मतलब ये नंबर किस टाइप का है? ये इस टाइप का नंबर है, 0.001 001 001 001, इस टाइप का ये नंबर है ना। और मुझे बताओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करोगे, जैसे मान लो इसको x की वैल्यू, x को अगर आपने ये रख दिया, तो अब मल्टीप्लाई किससे करोगे बोथ साइड्स को, ये बताओ? सर 1000 से। 1000 से, क्योंकि बार आ रहा है 3 नंबर के, मतलब कम से कम 1000 से तो करना ही पड़ेगा। चाहो तो 10,000, चाहो तो 1 लाख, चाहो तो 10 लाख, बड़े से बड़ा तो आप किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट्स पे है, वहां पे बार है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ 1000x बनेगा, और वहां पे कुछ और बनेगा 3 डिजिट, मतलब उसको आगे किसका तो क्या बना। तो कर सकते हो ट्राई इसको घर पे।
Yes. सभी लोग ठीक है, कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। सर शॉर्ट ट्रिक भी बता दो। ये लो शॉर्ट ट्रिक सुनो। शॉर्ट ट्रिक काफी आसान है। शॉर्ट ट्रिक को आप कहीं लिखना मत, मतलब आप रफली लिख लेना, कहीं फेयर में मत लिखना, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक बुक में नहीं है और आपके कोर्स में भी नहीं है। ये केवल आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको रफली लिख सकते हो, नोट्स में मत लिखना। देखो बेटा, कोई भी नंबर ले लो, आपके मन में जो नंबर आ रहा है बोलो। शिखी आप बताओ, आपके मन में क्या नंबर आ रहा है? बार वाला नंबर बताओ कोई, बोलो। सेकंड कैटेगरी 0। ये 0 0 0 से क्यों शुरू करते हो? कोई डंका बताओ ना, आपको मैं फुल मौका दे रहा हूँ, आपको मैं एक चांस दे रहा हूँ। जितना डिफिकल्ट नंबर बता सकते हो बताओ। 0 पॉइंट तो सरल वाले होते हैं, बोलो। 8.47. 8.47। अभी भी आपने, चलो 8.47, आगे क्या बताया? 34. 334। अब इसमें बार कितनों के ऊपर लगाना चाहते हो वो बताओ। किस किस डिजिट के ऊपर बार लगेगा वो भी बता दो। 34. 34, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 734 के ऊपर ले लो, चलो। सुनो बेटा, सबसे पहले इस नंबर को बार और डेसिमल हटा के लिखो। क्या कहा मैंने? बार और डेसिमल हटा के लिखो। तो बार और डेसिमल इसमें से मैं हटा दूं तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखाई देगा, बताओ हितेंद्र। यस सर। फिर माइनस करो इसमें से क्या? अब केवल और केवल आप डेसिमल हटा दो और बार वाले नंबरों को भूल जाओ। क्या कहा मैंने? डेसिमल तो हटा दो, डेसिमल तो हटा ही दो, और बार वाले नंबरों को भूल जाओ। तो बार वाले नंबर मतलब इसको तो भूल ही जाओ, मानो ये है ही नहीं, और डेसिमल हटा दो। तो क्या नंबर बचा यहाँ पे? 84। उसको लिख दो वहां पे। समझ आया? पहला प्रोसेस समझ में आया? यस सर। -84 बचा। सबसे पहले तो बार और डेसिमल हटा के नंबर एज इट इज छाप दो, माइनस, उसके बाद बार वाले नंबर को भूल जाओ और डेसिमल हटा के जो बच गया नंबर उसको 8.4 मत लिख देना, बस 84 लिखना, ये डेसिमल भी हटाना। तो ये तो बन गया साहब आपका न्यूमरेटर। अब बात करते हैं सर डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में एक चीज याद रखना बेटा, डिनोमिनेटर में कभी भी डेसिमल से पहले की बात करेंगे ही नहीं, डेसिमल के बाद की बात ही करेंगे हमेशा। तो इस 8 को तो भूल जाओ डिनोमिनेटर के लिए। अब बात करते हैं इधर। तो इधर मेरे पास 4 डिजिट्स, डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं बेटा? काउंट करो, 1 2 3 4, बोलो कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, यानी कौन तो बार वाला है और कौन नॉन बार वाला है? कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 3 डिजिट्स। सर 3 और कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है? 1। 1 टोटल 4 डिजिट्स हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने लगा दो 9 9 9 9। 3 डिजिट के ऊपर बार था, 3 90 लग गए। जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने लगा दो 0। आंसर बस खत्म। करो उसको माइनस, 4 में से 4 गया 0, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 यहाँ हो जाएगा। 8 4 6 5 0 डिवाइडेड बाई 9 9 9 0। अगर और कुछ कट भी रहा है, जैसे 0 से 0 कट रहा है, काट दो। 8 4 6 5 डिवाइडेड बाई 9। और भी अगर कट रहा हो कहीं तो काट लेना, नहीं तो ये भी आंसर करेक्ट है। दिस इज माई फाइनल आंसर। बताओ, है ना काफी इजी मेथड? यस सर। अब आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, आपने तो कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो प्रूफ कर देते हैं। ये लो साहब, कैलकुलेटर उठाओ, आ जाओ कैलकुलेटर महोदय। सुनो, 8465 को 999 से डिवाइड करना है। 8465 डिवाइडेड बाय 999। आंसर इज, देखना बच्चे, 8.473473473473 रिपीट हो रहा है 734। देखो 8.4, उसके बाद 734, उसके बाद 734, उसके बाद 734। क्या यही नंबर है क्या ये जो शिकी ने बताया मुझे? यस सर। दैट मीन्स हमने कुछ भी तो किया है, लेकिन उसने काम भी किया है। दैट इज वर्कड आउट। समझ में आया बच्चों सभी को? यस सर। Yes.
चलो Yes, sir. एक बार एक नंबर से और ट्राई करते हैं। अब बड़ा नंबर लेते हैं। चलो Yes, sir. भाई शॉर्ट ट्रिक है तो बड़े से बड़ा ले लो जो इच्छा है। 124.362561 4 डिजिट के ऊपर बार। ये लो, इसको पी बाई क्यू में चुटकियों में चेंज कर देंगे, चुटकियों में। पहले एज इट इज 124362561। एनी डाउट? माइनस क्या करते हैं इसमें से? No. माइनस क्या करते हैं इसमें से? बोलो माइनस कौन सा नंबर करेंगे? सर पॉइंट हटाकर ओ बार हटाकर। बार वालों तो भूल ही जाओ, बार वालों नंबर तो मानो है ही नहीं। अब पॉइंट हटा के जो नंबर बचा, तो पॉइंट हटाओगे तो 12436 है ना, Yes, sir. डिवाइडेड बाय। अब नीचे क्या आएगा? केवल 9 और 0 आएंगे, केवल 9 और 0। 9 एंड 0 के अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगा। 9 कितने आएंगे? जितने नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार है बेटा? 1 2 सर 3 4 4। 9 9 9 9। और कितने नंबर के ऊपर सर बार 0 नहीं है? 2 0 के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, 0 Five. 0। और डेसिमल से पहले के नंबर तो डिनोमिनेटर में देखते ही नहीं है। बस दिस इज अवर आंसर। करना माइनस, और इसको माइनस ढंग से कर लेना बस। 11 में से 6 गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, फिर 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा। 1 2 3 4, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, नीचे 999900। दिस इज अवर फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, अब ये देखो 5 Sir. से भी 5 से कट रहा है, 5 से काट देना, वो जो भी कट रहा है वो काट देंगे। ये तो अपन एग्जांपल के तौर पे बड़े नंबर ले रहे हैं, पर बाकी इतने बड़े नंबर आते नहीं। तो समझ में आया ये शॉर्टकट सबको? यस सर। अब इन Yes, शॉर्टकट sir. से जो हमने क्वेश्चंस किए वो सॉल्व हो रहे हैं क्या? देखो 0.6 के ऊपर बार, तो क्या लिखोगे आप? पहले पॉइंट और बार हटाओगे तो 6 मिलेगा, माइनस 6 के बाद आप बार वाले नंबर को तो भूल जाओ, तो केवल 0 ही बचा, डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है? 1. 1, तो 1 9 आ जाएगा। और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार ना हो। मतलब पहले के, डेसिमल से पहले के तो देखने ही नहीं है, डेसिमल के बाद के ही देखने हैं ना। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था जिसके ऊपर बार था, ऐसा कोई नंबर बचा ही नहीं जिसके ऊपर बार ना हो। तो एक भी 0 नहीं आएगा, 9 का 9 ही रहेगा। 6 - 6 6/9। तो देखो चेक करो, 2/3 आया था क्या हमारा आंसर इसका? यस सर। Yes, sir. चलो 0.47 के ऊपर बार बताओ। पहले क्या लिखूंगा सबसे पहले? सर 4 केवल 4। 47 47 माइनस इधर क्या लिखूंगा? 4 4 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट है बेटा, एक के ऊपर बार। 90 हाँ, एक के ऊपर बार, एक के ऊपर नॉन बार, तो 1 9 1 0। 47 - 4 43/90। यही आंसर आया था क्या इसका? यस सर। Yes, विद sir. 10 सेकेंड सॉल्व हो रहे हैं, विद इन 10 सेकेंड्स। सोचो अगर मल्टीपल चॉइस हो तो आप कितनी जल्दी करके बाहर आ जाओगे, और जो लॉन्ग कट जानता है वो बेटा उलझा ही रहेगा उसमें। विद इन 10 सेकेंड आंसर है। अब इसका वैसे आपको लॉन्ग कट से करना है, क्योंकि चांसेस तो लॉन्ग कट वाले ही हैं, मल्टीपल चॉइस के चांसेस कम है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस आ जाए, बाकी आप ये मान के चलना है कि हमारा तो सब्जेक्टिव पेपर ही होगा। तो इसको आपको घर से तो करना ही है, लेकिन एक बार शॉर्टकट से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो नंबर को जब मैं हटाऊंगा, मतलब ये पॉइंट बार हटाऊंगा, तो 0001 बचेगा, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ सिंपली। और माइनस ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसके ऊपर, मतलब 0 ही बचा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तीनों के ऊपर बार है, तो आंसर इज 1/999। तो आंसर तो आपका यही आने वाला है। सॉल्व तो मैंने करा दिया, अब इसको लॉन्ग कट से बस आप सॉल्व कर दें। ठीक है, Yes, sir. इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4th and 5th आर होमवर्क। ये वाला होमवर्क है एक तो, और 4th and 5th आर होमवर्क, समझ लो जल्दी से। देखो ये क्या कह रहा है, 0.999999, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में करो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह करना है, सेम टू सेम। सेम टू सेम किसकी तरह करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3rd, मतलब इसी में चौथा पार्ट भी जोड़ दो। 0.99999 है तो 0.9 के ऊपर बार हो गया, ये कर दोगे पी बाई क्यू की फॉर्म में? Yes, बताओ। sir. लॉन्ग प्रोसेस मेथड से करना है, बुक वाले। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज हुए? इसका आंसर कुछ ऐसा विचित्र निकलेगा जिससे आप सरप्राइज होंगे। अब वो कल आप निकाल के लाओ, फिर बताते हैं। विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर सर मेक्स। तब 1/9
हाँ सर 1 आ रहा है, तो वो 1 कैसे आ रहा है मतलब, फिर कल अपन डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर वो कैसे आ सकता है। ठीक है, चलो इस ये वाला पार्ट तो हम कल करेंगे क्लास में। इस पार्ट को भूल जाओ, आप मानो ये पार्ट है ही नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल भूल जाओ। आप केवल इतना सॉल्व करके आओ कि एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके आओ। और लॉन्ग कट से करके आना भाई, शॉर्टकट से नहीं, है ना। शॉर्टकट केवल आंसर चेक करने के लिए। क्लियर। 5th क्वेश्चन देखो, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। ये कह रहा है कि 1/17 में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 1 को 17 से डिवाइड करके, तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा। वही बात जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि मैक्सिमम 16 डिजिट्स। वेरी गुड, क्योंकि 17 में से एक गया 1, तो ये यही पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक बन सकता है। भाई कितने डिजिट के बाद नंबर वही सेम पैटर्न में रिपीट होना शुरू हो सकते हैं। तो होने में तो 2 में भी हो जाए, 3 में भी हो जाए, 4 में, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है, कौन सी ऐसी लिमिट है जिसको वो क्रॉस नहीं करेगा, तो 16 डिजिट्स को वो क्रॉस नहीं करेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा मेरा, देखो यहीं से क्वेश्चन में से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ये आंसर बता रहा हूं मैं जो आपको नोट करना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16 digits। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, पेयर में कर लेना इसको। समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन इसी का ही थोड़ा सा मेहनत मजदूरी का काम है, पर अब करना तो पड़ेगा, थोड़ी मजदूरी भी करनी पड़ेगी। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। भैया इसको डिवीजन करके चेक भी करो, यानी 1 को 17 से डिवाइड करते जाओ, 16-17 डिजिट्स तक लेके जाओ और चेक करो कि 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जो आपने आंसर दिया है ना 16 डिजिट, उसको चेक भी करो, आपके आंसर को चेक करो डिवीजन करके। डिवीजन करके चेक करो कि 16-16 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप करीब 20 डिजिट तक इसका डिवीजन करके लाएंगे। कहां तक करके लाएंगे? 20 डिजिट्स। 20 डिजिट्स में से 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी 4 डिजिट्स और एक्स्ट्रा करके लाएंगे। हो जाएगा, डिवाइड ही करना है, थोड़ा मजदूरी का काम है, कर लेना घर पे। कर दोगे ना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड क्वेश्चन इज दिस एंड थर्ड क्वेश्चन इज दिस। एनी डाउट? कर लोगे? और ये होमवर्क मुझे कब तक चेक कराओगे आज बताओ? तो रात तक कर देंगे। रात में कितने बजे? रात में कितने बजे? देयर शुड बी अ टाइम लिमिट ना। 8 बजे के अंदर अंदर कर दोगे बताओ? यस सर। बोलो शिखी, कर दोगे? Yes, sir. विद इन 8 o'clock। तो 8 बजे Yes, के sir. अंदर अंदर मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब ग्रुप में मत भेजना आप 9th वाले, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे करना, व्हाट्सएप पे मत करना। व्हाट्सएप में इतना देख नहीं पाता हूँ क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ मैसेजेस, तो आपका मैसेज कहीं गुम जाएगा, मुझे देखेगा भी नहीं। तो टेलीग्राम पे आपको ये मुझे होमवर्क स्नैपशॉट करना है, अच्छे से क्लियर फेयर करके फोटो खींचनी है और मुझे भेजनी है 8 बजे के अंदर अंदर। ठीक है सर? बच्चों? हाँ बोलो। सर आपने जो थर्ड वाला क्वेश्चन कराया इसमें एक तो इक्वेशन वाला है और एक आपने लॉन्ग प्रोसेस बताई थी, दोनों में से कौन सा करना है? बेटा इक्वेशन और लॉन्ग प्रोसेस में रत्ती भर भी फर्क नहीं था, एक ही स्टेप का फर्क था बस, वो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस किया, बाकी तो सेम ही है। आप दोनों में से कोई सा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है वो कर लो। और वैसे दोनों सेम ही है, अलग अलग है नहीं, एक ही स्टेप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले अपन ने उसको स्प्लिट कर दिया और सेकंड क्वेश्चन जब अपन ने किया तो अपन ने इक्वेशन बना के 2 में से 1 को माइनस करके कर दिया, बाकी तो प्रोसेस सारा सेम ही चला था। ठीक है, फिर भी आपको जो भी पसंद आ Okay, रहा हो, sir. जो भी आपको ज्यादा समझ में आया, आप किसी से भी कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ठीक है, एनी अदर डाउट? No, No, sir. sir. ओके चलो, No, sir. okay, you all can leave now. Thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning and bye bye.